गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा देखिए, आज हम करते हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन क्या होता है? जब हम अपने विचार किसी दूसरे को विस्तृत रूप में भेजना चाहते हैं तो बेटा तब हमारा जो पत्र लेखन है वो हमारे काम आता है। तो जो पत्र हैं बेटा वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। जो औपचारिक पत्र होते हैं वो हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। जो औपचारिक पत्र होते हैं वो हमारे होते क्या हैं बेटा, पहले तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए। जो औपचारिक पत्र होते हैं वो कार्यालयी कामकाज के लिए प्रयोग किए जाते हैं, या जिन पत्रों में किसी से निवेदन करना होता है, व्यवसाय करना होता है। यानी कि बेटा कहने की बात यह है कि भी औपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई पारिवारिक संबंध नहीं होता, सिर्फ हमारे कार्यालय कामकाज के लिए वो प्रयोग होते हैं। चाहे आप स्कूल के कार्यालय से संबंधित हैं, चाहे आपका स्कूल से संबंधित कोई कार्य है, या फिर आपका व्यवसाय से संबंधित है, तो वहाँ पर हमारे औपचारिक यानी कि जहाँ पर हमारा कोई पारिवारिक संबंध नहीं होता, जब हमें ऐसे अधिकारियों को या व्यक्तियों को पत्र लिखते हैं तो वो हमारे औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इसके अंदर हमारे टाइप्स जैसे प्रार्थना पत्र होते हैं, जैसे हम प्राचार्य को लिखते हैं। उसके बाद बेटा कार्यालयी पत्र आते हैं, जैसे किसी डाक अधीक्षक को लिखना होता है, समाचार संपादक को लिखना होता है, स्कूल प्राचार्य को लिखना होता है, फीस को लेकर के थाना प्रभारी को लिखना होता है, या कोई परिवहन विभाग है, बिजली विभाग है, तो वो हमारे कार्यालयी पत्र होते हैं। व्यावसायिक पत्र होते हैं बेटा जो हमारे व्यवसाय को चलाने के लिए सामान की खरीद फरोख्त करने के काम आते हैं, वो हमारे होते हैं व्यावसायिक पत्र। तो बेटा पत्र लिखने के लिए हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये देखिए कि भी जो पत्र की भाषा है वो आपकी सरल शब्दों में होना चाहिए, स्पष्ट रूप से होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर आत्मीयता का भाव होना चाहिए। फिर कहता है सेकंड पॉइंट स्पष्टता, कि भाई जो हम पत्र में लिखते हैं यदि वह स्पष्ट और मधुर रूप का होगा तो पत्र उतना ही प्रभावशाली होता है। सरल भाषा शैली, शब्दों का चयन उसके अंदर अपनी अलग ही महत्ता रखता है और वो उसको प्रभावशाली बनाता है। नेक्स्ट कहता है संक्षिप्तता, यानी कि बेटा जो पत्र होता है उसको हमें ज़्यादा विस्तृत रूप में नहीं लिखना, क्योंकि जितना हम विस्तृत रूप में लिखते हैं वो उतना ही क्या हो जाता है, विषय हमारा निरस हो जाता है, वो हमारा विषय से भटक भी जाता है कई बार। तो इसीलिए हमें जो हमारे औपचारिक पत्र होते हैं तो बेटा हमें उसके अंदर अपने मन के भाव नहीं लिखने होते, बल्कि जो हमारा विषय है उसको स्पष्ट करते हुए हमें उसे संक्षिप्त रूप में लिखना होता है। नेक्स्ट कहता है बेटा शिष्टाचार, यानी कि उसके अंदर पत्र के अंदर शिष्टाचारी शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, सामने वाले के लिए आदरपूर्वक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, तो बेटा वो हमारा होता है पत्र। नेक्स्ट कहता है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र बेटा मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि भी जिन व्यक्तियों के साथ हमारा कोई पारिवारिक संबंध नहीं होता, निजी संबंध नहीं होता, तो वो हमारे जब हम उन व्यक्तियों के सामने अपने मन के भाव लिखना चाहते हैं वो आपके आते हैं औपचारिक पत्र। फिर कहता है औपचारिक पत्र को लिखते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो बेटा फर्स्ट कहता है औपचारिक पत्र नियमों में बंधे हुए होते हैं। इस प्रकार के पत्रों के अंदर जो भाषा है वो ध्यानपूर्वक प्रयोग करनी चाहिए। इसमें अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। आरंभ और अंत प्रभावशाली होना चाहिए। भाषा आपकी स्पष्ट होना चाहिए। यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा और परीक्षा भवन अपने पते के स्थान पर क ख ग भी लिख सकते हैं। पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए के साथ मिलाकर लिखें। पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बेटा तारतम्यता बनी रहे अंत तक और वो लयबद्ध तरीके से लिखा गया हो। यानी कि बेटा उसके अंदर हमें क्रमवार जानकारी देनी होती है। प्राचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा व दिनांक लिखनी चाहिए। फिर कहता है बेटा इसका फॉर्मेट। अगर हम औपचारिक पत्र के फॉर्मेट की बात करें तो ऊपर हमारा सेवा में लिखकर आपका
जैसे प्राचार्य को लिखते हैं हम, तो उसका पद नाम पता लिखकर पत्र की शुरुआत करनी है। फिर आपका विषय एक्सप्लेन करना है। फिर हमें उनके लिए संबोधन शब्द प्रयोग करना है, जैसे माननीय है, महोदय है, श्रीमान जी है, ठीक है। फिर विषय वस्तु आता है, जो आपकी का कंटेंट आता है, वो हम इसको 2 अनुच्छेदों के रूप में भी लिख सकते हैं। पहला जो हम उनके सामने निवेदन कर रहे हैं। सेकंड बेटा आपसे निवेदन लिखना है उसको, यानी कि अपनी उम्मीद उसके सामने रखते हुए हम इसके अंदर दूसरा अनुच्छेद भी प्रयोग कर सकते हैं। नीचे आपका हस्ताक्षर और नाम धन्यवाद लिखना होता है, ठीक है। प्रार्थी भवदिया, इस तरह के हम इसके अंदर प्रयोग करते हैं शब्द। फिर आपकी डेट भी डल सकती है। उसके बाद बेटा आते हैं हमारे प्राचार्य को लिखने वाले औपचारिक पत्र, कार्यालयी पत्र, आवेदन पत्र। ये इनके सभी के फॉर्मेट में आपके समक्ष रख रही हूँ। तो देखिए क्या है औपचारिक पत्र हमारा क्या है। जैसे प्रार्थना पत्र, प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाले जो पत्र का फॉर्मेट है वो हमारा कैसे है। सेवा में प्रधानाचार्य जी, फिर विद्यालय का नाम आता है, ठीक है। फिर उसके अंदर हमारा स्थान आता है, फिर विषय डलता है, फिर हमारा कंटेंट शुरू हो जाता है। कंटेंट हमारा ख़त्म होने के बाद हम धन्यवाद लिखते हैं, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका नाम पता, ठीक है, क्लास। तो जैसे हमारे प्राचार्य का एक फॉर्मेट मैंने यहाँ पर आपके सामने लगाया है, एक प्रार्थना पत्र। तो ये गरीब बच्चों को प्रवेश देने के लिए लिखा हुआ है, तो लिख दिया हमें सेवा में प्रधानाचार्य जी, स्कूल का नाम लिख दिया बेटा, फिर आपका स्कूल कहाँ है, फिर विषय डाल दिया, फिर उसके अंदर श्रीमान या महोदय महोदया, अगर हमारा जो स्कूल का प्राचार्य है अगर वहाँ पर महिला है तो उसके लिए हम महोदया लिखते हैं। फिर अपना कंटेंट शुरू करते हैं। लास्ट में हमारा जैसे ही कंटेंट ख़त्म होता है, फिर शायद धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य है, आपका नाम आ जाएगा, क्लास आ जाएगी। फिर हमारा आता बेटा कार्यालयी पत्र। जैसे कार्यालयी पत्र हम लिखते हैं, जैसे बैंक अधिकारी को लिखना होता है, तो सेवा में कार्यालय का प्रमुख नाम, फिर बेटा उसका पता, फिर हम उसका एड्रेस डालते हैं, फिर महोदय या महोदया डालते हैं, फिर विषय वस्तु आती है, फिर उसका समापन अनुच्छेद आता है, फिर धन्यवाद, फिर भवदिया, फिर आपका नाम और पता आ जाएगा। जैसे ये फॉर्मेट आपका बैंक से संबंधित दिया हुआ है इसके अंदर। नेक्स्ट हमारा आता है बेटा किसी संपादक को पत्र लिखना है। तो संपादक के लिए देखो, सेवा में संपादक महोदय, समाचार पत्र का नाम, फिर वो कहाँ से प्रकाशित होता है, फिर आपका विषय आ जाएगा, फिर उसके लिए संबोधन शब्द श्रीमान, मान्यवर या महोदय यूज कर सकते हैं हम। फिर इसके अंदर बेटा विषय आता है आपका क्या है कि भाई आप उसके ऊपर ध्यान उनका आकर्षित करना चाहते हैं। फिर आपका कंटेंट एक्सप्लेन हो जाएगा, फिर उसको समापन करके फिर धन्यवाद भवदिया या भवदिया, फिर बेटा आपका नाम पता और एड्रेस। इसी तरह से हमारा आवेदन पत्र का प्रारूप है कि भाई आवेदन होता है किसी जॉब के लिए आपने आवेदन करना होता है, तो सेवा में उस अधिकारी का नाम आ जाएगा, कार्यालय का नाम आ जाएगा, फिर हम महोदय या महोदया लिखते हैं, फिर बेटा हम अपना विषय वस्तु एक्सप्लेन करते हैं वहाँ पे, फिर नीचे फिर वही आ जाएगा धन्यवाद भवदिया, फिर आपका नाम पता। जैसे ये इसके अंदर दे रखा स्टेट बैंक के लिए जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसके लिए आवेदन करना है, तो आप कैसे उसके अंदर मेंशन करेंगे, तो ये चीज़ आपकी दिखी हुई है। उसके बाद आपका आता है बेटा शिकायती पत्र। शिकायती पत्र भी हमारे कार्यालयों में ही लिखे जाते हैं, तो बेटा इसके अंदर हम ऊपर नाम पता भी लिख सकते हैं, फिर सेवा में, फिर उस अधिकारी का नाम, फिर वो कौन से कार्यालय में काम करता है, फिर उसका पता, विषय महोदय, फिर वही आपकी विषय वस्तु, फिर धन्यवाद भवदिया। तो ये हमारा औपचारिक पत्र का फॉर्मेट रहता है। नेक्स्ट हमारे आते हैं बेटा जो औपचारिक पत्र होते हैं उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हमारे आते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र हमारे वहाँ काम करते हैं बेटा जहाँ हमारा पारिवारिक संबंध होता है, उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं। जैसे चाचा जी को बोल लें हम, माता पिता को लिखें, अपने मित्र को लिखें, तो बेटा ये चीज़ें इसकी भी टाइप्स होती हैं। जैसे बधाई पत्र लिखना होता है, शुभकामना देनी होती हैं, आपने किसी को बुलावा भेजना है, ठीक है।
कोई विशेष अवसर है उसके ऊपर आप उनको निमंत्रण पत्र दे सकते हैं, सांत्वना पत्र दे सकते हैं। किसी के साथ कोई हादसा होता है तो, या उनको किसी प्रकार की जानकारी देना चाहते हैं, जैसे आप कहीं घूम कर आए हैं उनके साथ अपने विचार शेयर करना चाहते हैं, किसी को कोई सलाह देना चाहते हैं, तो बेटा देखिए ये हमारे अनौपचारिक पत्र होते हैं। तो बेटा इसके अंदर हमारी जो भाषा है वो आपकी सरल होनी चाहिए। हम इसके अंदर अपने मन के भाव भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप के जो इसके अंदर ऊपर एड्रेस आता है, उसके बाद इसके अंदर बेटा विषय नहीं डलता। जो इसका प्रारूप है वो देखिए कि भी पता होता है भेजने वाले का, फिर दिनांक लिखा जाता है। इसके अंदर विषय का हम प्रयोग नहीं करते। फिर आपका आता है बेटा अभिवादन शब्द, संबोधित करके उसको कि भाई पूजनीय है, कौन है वो, आपसे बड़ा है छोटा है। फिर अभिवादन शब्द लिखते हैं, उसके लिए हम सादर प्रणाम या चरण स्पर्श या नमस्ते, ठीक है। फिर आपका विषय आता है। फिर समाप्ति के ऊपर जो आपका उसके साथ रिलेशन है, आपका पुत्र है, आप उसके पुत्र हैं या भतीजे हैं या कोई मित्र है, तो वो आपका इसके अंदर समाप्ति पे लिखा जाता है। जैसे इसके अंदर दे रखा है अपने से बड़ों के लिए आदरणीय शब्द दे दिए इसके अंदर कि भाई आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय, अभिवादन, सादर प्रणाम, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अपने से छोटों के लिए हम लिखेंगे प्रिय, चिरंजीव, प्यारे। अभिवादन के लिए सदा खुश रहो, सुखी रहो, आशीर्वाद दे देंगे उनको। समाप्ति पर तुम्हारा या तुम्हारा मित्र है, हितैषी है, ठीक है। फिर इसके अंदर बेटा आपका फॉर्मेट दे रखा है, जैसे ये दे रखा है, ठीक है। तो यह आपका अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट दिया हुआ है। इसके अंदर ऊपर नाम पता आएगा, फिर इसके अंदर बेटा दिनांक डलेगा, फिर संबोधन शब्द यूज करेंगे उसके लिए, फिर उसके अभिवादन से संबंधित शब्द यूज करेंगे, फिर आपका आ जाएगी विषय वस्तु, उसके बाद वो समाप्त करेंगे, उसके बाद उसके साथ आपका क्या रिलेशन है, फिर आपका नाम आ जाएगा। जैसे ये मित्र को लिख रखा है बेटा पत्र, इसका फॉर्मेट आपके समक्ष दिया हुआ है कि भाई प्रिय मित्र पुष्कर से प्रेम नमस्ते, ऊपर इसके अंदर एड्रेस आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे इसके अंदर आ जाएंगी। ये आपका अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट है, जिसके साथ हमारा पारिवारिक संबंध होता है, उसके समक्ष हम अपने मन के भाव भी प्रकट कर सकते हैं। ये औपचारिक पत्र की बजाय थोड़ा ज़्यादा विस्तृत हो सकता है, ठीक है। तो बेटा ये देखो, अब दोनों में अंतर देखो क्या है। ये आपका अंतर का फॉर्मेट दिया हुआ है। जैसे आपका आता है बेटा औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र के आरंभ एवं अंत की तालिका। जैसे इसके अंदर हमारा आता है बेटा व्यक्तिगत, व्यावसायिक, कार्यालयी पत्र होते हैं। तो बेटा कार्यालयी जो पत्र होते हैं वो ही हमारे औपचारिक पत्र होते हैं। उसके अंदर हम सेवा में लिखते हैं, ठीक है। फिर उसका नाम पता लिखते हैं। जैसे अब इसके अंदर ये फॉर्मेट आपका स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये भी आप इसके अंदर डिफरेंस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ मैं आपको कि भाई जो पत्र का फॉर्मेट हमने किया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बेटा अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है, विषय आपका क्लियर हो जाता है, तो बेटा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।